Welcome to Easy Physics. Electricity is all around us. पूरी दुनिया में हर चीज़ में एक इलेक्ट्रिक चार्ज की एक अमाउंट मौजूद होती है। यहाँ तक हमारी बॉडी में भी, हमारी ब्रेन, हमारी आंखें जो काम कर रही है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं। हमारे दिल के धड़कन को लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हमारी बैटरीज तो हैं ही, हमारी मोबाइल, हमारी टेलीविज़न, जो बिजली चमकती है वो भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज लिए होती है, बादलों में भी। एंड एवरी मैटर कंटेन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक चार्ज? जैसे कि मास एक प्रॉपर्टी होती है फंडामेंटल पार्टिकल्स की, उसी तरह चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है फंडामेंटल पार्टिकल्स की। तो लेट एटम, एक एटम है, एटम के बीच में प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे इन प्रोटॉन का एक मास होता है, उसी तरह प्रोटॉन का एक चार्ज होता है, और जैसा इलेक्ट्रॉन का एक मास होता है, प्रोटॉन पे भी एक चार्ज होता है। हाँ, लेकिन दो मासेस सिर्फ ग्रेविटी अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, रिपेल नहीं करती हैं, और मासेस की कोई काइंड नहीं होती है। लेकिन जो चार्जेस होती हैं उनकी काइंड्स होती हैं, और ऑब्जर्वेशंस में देखा गया कि दो तरह की चार्ज होती हैं, जिसे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहा। तो चार्जेस एक प्रॉपर्टी है, और ये कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। एक पॉजिटिव चार्ज होती है और एक नेगेटिव चार्ज होती है। इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बिना किसी ऐसे तर्क के दिया नाम, आर्बिट्ररीली, यानी कि ऐसे ही दे दिया। क्यों? क्योंकि उसे नाम तो देना था, इसीलिए दिया। हाँ, उनमें उनका तर्क था कि हो सकता है जैसे कि डेबिट और क्रेडिट होती है, उसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ फ्लो, यानी ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करती है। प्रोटॉन पे जो चार्ज था उसे पॉजिटिव चार्ज कहा गया, और इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्जेस थे उसे नेगेटिव चार्ज कहा गया। अब जबकि दुनिया में हर चीज़ इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की बनी है, तो हर चीज़ में चार्जेस मौजूद है। यहाँ तक कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चार्ज रेडिएशन है, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स उसमें होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी लिए रखता है। आगे बढ़ते हैं। सिंपली तो चार्जेस, अब जैसे कि हम मास को मेज़र करते हैं तो एक यूनिट चाहिए, तो चार्ज को मेज़र करने के लिए एक यूनिट है, उस यूनिट का नाम कूलम है। कूलम साहब के नाम पे, कूलम साहब जिन्होंने ये बहुत ही फेमस वो इक्वेशन दिया था। तो चार्ज को जो मेज़र करते हैं उसकी यूनिट का नाम है, यूनिट ऑफ चार्जेस, यूनिट इज कूलम। कूलम, ये चार्ल्स डी कूलम साहब तो उनके नाम पे है। वन कूलम क्या होता है आप डिफाइन करेंगे। वन कूलम को कैसे डिफाइन किया गया? तो दो तार लिया गया है, पतला सा तार, कितना भी लंबा हो, दो तार लिया गया। हाँ, 1 मीटर की दूरी पर दोनों को रखा जाए अगर, और दोनों के बीच इतनी चार्जेस फ्लो कर रही हो कि 1 न्यूटन का अट्रैक्शन या रिपल्सन हो, क्योंकि हम जानते हैं जो दो तरह की चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती हैं, रिपेल भी करती हैं। हाँ, सेम चार्जेस जो होती हैं वो रिपेल करेंगे, सेम चार्जेस रिपेल करेंगी, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगी। यानी कि सेम चार्ज का मतलब ये है या तो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, और अपोजिट चार्जेस का मतलब है या तो माइनस प्लस हो और या प्लस माइनस हो। ये अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगी अपोजिट टू दैट मास के में जिस तरह से होता है। और तो अगर इन दोनों में, अगर मान ली इसमें पॉजिटिव चार्ज कुछ रखा गया, कुछ क्वांटिटी इसमें रखी, इतना रखा गया कि 1 न्यूटन का फोर्स लग जाए, 1 न्यूटन, न्यूटन साहब के यहाँ पे यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, और 1 मीटर के डिस्टेंस पर तार रखा जाए तो उतनी चार्ज को कहा जाएगा 1 कूलम चार्ज उस बॉडी में है। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। आप सवालों को अपने रखते रहिए कमेंट्स में, और हमसे सजेशंस लेते। Welcome to Easy Physics classes. Electric current and electric circuit. चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, यानी कि चार्ज कैरिंग पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी मेटालिक कंडक्टर में, यानी कि ऐसी सब्सटेंस जिसमें फ्लो कर सकती हो, तो इस फ्लो ही को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जब चार्ज फ्लो कैसे करेगी, तो कुछ होना चाहिए ना फ्लो कराने के लिए, फोर्स देने के लिए, धक्का देने के लिए उसे। तो वो चीज़ जो फोर्स देती है बाहर से, कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई करेंगी, या तो वो बैटरी
होती है या हमारी जनरेटर होती है या एक सिंगल सेल होती है जो एनर्जी देती है, कांस्टेंट एनर्जी देगी, यानी कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजेक्ट करेगी उन चार्जेस पे, चार्ज कैरिंग पार्टिकल पे, तो चार्ज फ्लो करेंगे और फिर करंट पैदा हो जाएगा। स्विच क्या होगी? तो ये वायर को अगर यानी कि पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट जिसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, लोड होती है, एमीटर्स होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, सारी चीज़ों की पूरी एक कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो उसमें जो स्विच यानी कि अगर वो वायर का लूप है जिसमें कि करंट फ्लो कर रही है, अगर उसको बीच से तोड़ दिया जाए तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी, उसका लूप ख़त्म हो जाएगा। तो जब सर्किट ब्रेक हो जाएगी और ये तो इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। करंट फ्लो करने के लिए ज़रूरी है कि वो सर्किट ऑन हो और पूरी तरह से लूप उसकी कनेक्टेड हो। तो स्विच मेक दिस सर्किट ऑन एंड ऑफ। नाउ आप कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कि इन करंट मेज़र करती हैं, जिसको एमीटर कहते हैं। अब ये करंट जब चार्जेस फ्लो होंगी तो उसकी जो एनर्जी जो उसने ली है और जिसकी वजह से चल रहा है, वो एनर्जी को यूटिलाइज भी तो करेगा। तो वो एनर्जी हम लोड में देते हैं, नहीं किसी भी चीज़ में देंगे, हम पंखे में देंगे, बल्ब में देंगे, जहाँ इस्तेमाल करता है वहाँ देंगे। अब आते हैं हम कि बेसिकली ये इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। इलेक्ट्रिक करंट रेट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का रेट, यानी कि किसी भी यूनिट टाइम में कितना यूनिट चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को जनरली हम आई से अगर लिखते हैं तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। तो कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का स्पेशल यूनिट है जिसको एम्पियर कहते हैं, इसको एम्पियर कहेंगे, यानी कि 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड इज 1 एम्पियर। ये या 1A लिखेंगे, ये एंड्रू मारी एम्पियर फ्रेंच साइंटिस्ट थे। अच्छा, चार्जेस फ्लो करती है तो इसकी डायरेक्शन होती है। शुरुआती दिनों में माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करती है, नेगेटिव वाली नहीं करती है, क्योंकि माना ही जाता था कि पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही चीज़, यानी कि डेबिट से क्रेडिट जैसे आते हैं, यानी ज़्यादा से कम की तरफ। इसीलिए फ्लो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव को ले लिया गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज भी फ्लो ऑफ करंट को फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की फ्लो को मानते हैं, इसलिए कन्वेंशनली वी से पॉजिटिव टू नेगेटिव इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो वी विल कंटिन्यू कि चार्ज 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक कूलम चार्ज 6 × 10⁻28 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में। तो एक कूलम चार्ज बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, जनरली उतनी करंट नहीं फ्लो करती है किसी भी सर्किट में एप्लीकेशंस में। तो छोटी यूनिट्स को जैसे कि हम 1 मिली कूलम कहते हैं या 1 माइक्रो कूलम कहते हैं। माइक्रो ने 10⁻⁻6 कूलम, मिलियन ने 10⁻³ कूलम, ये जनरल एप्लीकेबल्स होते हैं। और नेक्स्ट बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज होती है। तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होती है, और एक प्रोटॉन पे भी। तो इसमें जो माइनस लगा देंगे और जो प्रोटॉन वाली बात होगी तो इसमें प्लस लगा देंगे, 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज कहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जेस एंड द करंट। तो कमिंग टू द नेक्स्ट।